हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन परीक्षा में आज 600 प्लस को सरकारी नौकरी एलपी भी है और टेक्नीशियन 3 भी है, एडिशनल पैनल भी है और आरआरबी एक ही है। वेटिंग लिस्ट और स्टैंड बाई का इंड कर दिया, यानी 21 आरआरबी है। 21 आरआरबी में मेजर आरआरबी में सभी में एडिशनल पैनल आ चुके हैं। वो लास्ट था, वो इंड हो गया है स्टैंड बाई कैंडिडेट या वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट से। रीमेडिकल का भी डेट कल आ गया था, मैंने वीडियो बना दिया था कि रीमेडिकल स्टार्ट होने लगा। SER वाले में 500 प्लस लोगों को रीमेडिकल के लिए बुला लिया है। हालांकि वहाँ कैंडिडेट इससे कहीं ज़्यादा है, इसलिए कुछ लोगों का नाम नहीं है तो सोचिए कि आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए देखने के लिए चलेंगे वेबसाइट पे ही। सबसे पहले हम वेबसाइट पे आने के लिए अपने वेबसाइट पे ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें www.railwaylifelp.com पे हमने सारा डिटेल आपको बताने का कोशिश किया है। तो यहाँ पे भुवनेश्वर का पैनल भी अपडेट कर दिया हूँ, जिसमें कह सकते हैं आपका भुवनेश्वर आरआरबी भुवनेश्वर में एलपी का एडिशनल पैनल जोन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो आरआरबी बिलासपुर के साथ वाला है, इसमें 251 कैंडिडेट एलपी के हैं। साथ में दूसरा पैनल आया है ईस्ट कोस्ट का अपना ही ECOR का, जिसमें 238 कैंडिडेट किसके हैं, टेक्नीशियन के हैं और 445 कैंडिडेट, ओनली 45 कैंडिडेट टेक्नीशियन के हैं, जिसमें PCM टेक्नीशियन और ITI भी टेक्नीशियन, यानी 4 कैटेगरी टेक्नीशियन का है। उसमें 45 लोग शामिल किए गए हैं। तो कह सकते हैं एक अच्छा अपडेट है, 238, 251 और 45 लोगों का। तो कह सकते हैं अच्छा अपडेट में अगर आगे देखेंगे तो 500 प्लस होता है टोटल। इसको ओपन कर सकते हैं आप, दोनों यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। जोन में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा और दूसरे पे ये डाउनलोड होगा, दोनों क्लिकेबल लिंक है। उसके बाद अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना चाहेंगे तो वेबसाइट पे ही भी दिखा देते हैं। वेबसाइट पे देखिएगा तो 2 पैनल आया हुआ है। हालांकि यहाँ डेट 11/7 है, लेकिन ये 14/7 को अपडेट हुआ है। हो सकता है कुछ अपडेटिंग में इश्यू होगा या वेबसाइट पे। और ये पैनल तो ओपन ही नहीं हो रहा है, बहुत देरी कर रहा है। PHP फाइल में है, PDF में नहीं है, जिसके कारण से ओपन नहीं हो रहा है। और दूसरा एडिशनल पैनल वाला साउथ ईस्ट सेंटर वाला है। दोनों को हमने डाउनलोड कर लिया है बहुत मशक्कत के बाद। तो एक एक करके चलते हैं, बात करते हैं क्या है। पहला आपका जो भुवनेश्वर का पैनल है, ये देखिएगा, ये केवल आरआरबी भुवनेश्वर में ही रहेगा, ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे। दूसरे आरआरबी में नहीं भेज रहा है, लेकिन ये प्रोविजनल एडिशनल पैनल है। प्रोविजनल भी है और एडिशनल भी है, जिसमें देखेंगे पूरी डिटेल के रूप में देखेंगे तो वेटिंग लिस्ट का कैंडिडेट का सारा कंडीशन दिया हुआ है। वेटिंग लिस्ट से क्या कैंडिडेट का देखिए, UR1 में है कैंडिडेट का 66 नंबर। वेटिंग लिस्ट से नाम कैंडिडेट का, फादर नेम, रोल नंबर, इसी तरह से नीचे तक देखेंगे तो सारा एक एक करके डिटेल आएगा। एक पेज में तो कितने लोगों का है, तो यहाँ 38 लोगों का। तो UR के कैंडिडेट पहले हैं, UR का रैंक 27 तक यहाँ आ गया है। एक कैंडिडेट कहाँ गया इसमें, 26, 1, 27, एक कैंडिडेट बीच में आगे पीछे हो गया, या एक OBC का कैंडिडेट बीच में आ गया है, यहाँ बीच में देखेंगे, इसलिए 27 है। अगर इस पे दूसरे पेज पे आएंगे तो दूसरे पेज पे आएगा UR का ही रैंक चल रहा है। UR के रैंक कितने तक लोगों को लिया है, तो UR का रैंक में अगर देखें तो 55 तक लिया है। उसके बाद OBC का है, बीच में OBC भी एक आ गया है, 55 UR। उसके बाद OBC के देखेंगे, यानी तो 66.24 तक UR का कट ऑफ है। उसके बाद OBC में देखेंगे तो आगे आ जाएंगे। OBC में कहाँ तक आया है, एक बार रैंक में देखेंगे तो 49 तक है। 49 के बाद आप यहाँ देखेंगे, केवल भुवनेश्वर वाला का बात हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे OBC 71 तक है, जिसमें कहता 65.48 है। और देखिएगा पॉइंट में कितने नंबर में कैंडिडेट रहते हैं, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। NTPC या ग्रुप D या वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं तो देखिए ना, 65 के आसपास देखिए, 65.54। एक एक पॉइंट में कितने लोग रहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं। और ये नीचे जितना आते जाएगा ये घनत्व बढ़ते जाएगा। तो ये तो डिटेल हुआ यहाँ तक का। उसके बाद AC का कट ऑफ देखेंगे तो AC का कट ऑफ यहाँ तक आएगा, 55 तक आ गया है। और कह सकते हैं 55 तक कट ऑफ है तो आधा आधा 50-50 तक है। और उसके बाद ST का कैंडिडेट देखेंगे तो ST के कैंडिडेटों का संख्या का, एक मिनट, ये आ गया। फिर LP मैकेनिकल का, तो ST का यहीं तक है। ST का कट ऑफ यहाँ 52.72 तक आ चुका है। और ST में कह सकते हैं अच्छा खासा कट ऑफ 50% पे आ चुका है आरआरबी भुवनेश्वर में। उसके बाद इसी का दूसरा पोस्ट जो LP मैकेनिकल है,
उसकी बात की जा रही है। कैटेगरी नंबर 2 की बात है, इसमें 59 लोगों का है। 59 लोगों के नाम के बाद यहाँ देखेंगे तो अभी आपका 2 पैनल है। एक पैनल आपका टेक्नीशियन का है जिसमें कैटेगरी नंबर 25 CNW में 14 लोगों को शामिल किया गया है। उसके बाद अगले में देखेंगे तो अगला आपका दिख रहा है यहाँ पे 23 लोग कैंडिडेट को टेक्नीशियन के कैटेगरी नंबर 51 और इलेक्ट्रिकल TRD में शामिल किया गया है। उसके बाद PCM टेक्नीशियन से कहें 134 नंबर कैटेगरी में 6 लोगों का नाम शामिल है और टेलीकम्युनिकेशन में 136 नंबर में कहें तो यहाँ पे 2 लोगों का नाम शामिल है। तो ये पूरा पैनल हुआ जो दूसरा पैनल है। अब एक पैनल और है जिसकी भी देखना ज़रूरी है, जो आपका ये एडिशनल पैनल के रूप में है। इसको भी देख लेते हैं 1 मिनट डाउनलोड में। तो ये वाला जो SECR में दिया हुआ है, इनको भेजा गया है बिलासपुर वाला क्षेत्र में। इस कैंडिडेट में देखेंगे तो LP शुरू हो रहा है। 1 मिनट मैं शुरू से ले लूँ इसकी लिस्ट को। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में भेजा गया है कैंडिडेटों को। 1/18 से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर वाला के लिए भेजा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ मिल जाएगा। 11/7 का डेट है, वेबसाइट पे 14/7 को अपडेट हुआ है। इसमें तो जो टोटल देखेंगे तो 65 कैंडिडेट LP इलेक्ट्रिकल में। उसके अलावा भी इनकी कटअप देखते जाएंगे तो कटअप भी इनका कम हुआ है और 65 के आसपास OBC, इसमें OBC का ज़्यादा कैंडिडेट हैं। पहले वाले में OBC से ही शुरू है। और उसके बाद और देखेंगे तो OBC के यहाँ पे देखेंगे 55 तक SC का कैंडिडेट है, SC का कैंडिडेट है। ST तक देखेंगे तो यहाँ 52 तक आ गया कैंडिडेट का नंबर। फिर UR का यहाँ पर इधर से है शुरू, जो आपकी कैटेगरी नंबर 2 में ही जो आपका 186 कैंडिडेट हैं। इधर UR के कैंडिडेट है जिनका कटअप 65, 66, 65, 66 यही है। और उसके अलावा भी देखें UR का इधर अभी और है। उसके बाद आप देखेंगे फिर इधर में UR में 112-13 तक लोगों का सीरियल नंबर है ACR के लिए। और फाइनली जो OBC, SC, ST भी हैं, यहाँ भी टोटल लिस्ट होती है। सभी कैंडिडेटों को रीमेडिकल किया जाएगा, ऐसा लिखा है रेलवे ने। देख लीजिएगा, मेडिकल फिटनेस से गुजरना पड़ेगा। इसका कारण भी है कि इन्होंने बोला है कि जब 2018-19 में मेडिकल हुआ था उससे 2022 तक बहुत दूर हो गया है। और रेलवे ने अब नोटिफाई कर दिया है कि मेडिकल तभी होगा जब ज्वाइनिंग के नज़दीक होगा, ऐसा रेलवे का मानना है, जिससे फिटनेस ज़्यादा मिले। हालांकि कैंडिडेट को इसमें तो थोड़ा नुकसान है क्योंकि 3-4 साल में मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज होती है, कुछ आई साइड वाला खास करके। और इसके बाद अगला प्रोसेस आप कर रहे थे कि मेडिकल कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट लिख दिया है, हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना होता नहीं है। तो वेबसाइट पे आइएगा तो देखिए हमने यहाँ पे कल डाल दिया था RRB रांची में री मेडिकल का डेट आ गया है। 18 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसमें करीब 500-550 कैंडिडेटों को री मेडिकल RRB रांची कर रहा है। तो कुछ लोगों का कैंडिडेट्स के बाद नोटिस आया था कि आपका मेडिकल डेट है और वेबसाइट पे भी अपडेट हुआ है, तो दोनों माध्यम से आपके पास आ सकता है। तो ये पूरी डिटेल था। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो उम्मीद है कि अभी इस पैनल के साथ 21 में से 21 RRB का कुछ ना कुछ एडिशनल पैनल आ चुका है। अभी बच्चे हुए में देखते हैं बाकी और लोग कैंडिडेट पूरे हुए या 5700 अप्रूवल जो हुआ था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।